ईमानदार लकड़हारा। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसे उसकी ईमानदारी और मेहनत के लिए जाना जाता था। हर दिन वह जंगल में जाकर लकड़ियां काटता और उन्हें बाजार में बेचता, जिससे उसकी छोटी सी आमदनी होती। एक दिन दोपहर के समय रामू नदी के किनारे लकड़ी काट रहा था। अचानक उसकी कुल्हाड़ी फिसलकर नदी में गिर गई। वह कुल्हाड़ी ही उसकी रोजी रोटी का एकमात्र साधन थी और बिना उसके वह काम नहीं कर सकता था। रामू घबरा गया और निराश होकर नदी के किनारे बैठ गया। तभी अचानक नदी से एक दिव्य आत्मा प्रकट हुई। वह जंगल की रक्षक थी और अक्सर दयालु लोगों की मदद करती थी। उसने रामू से पूछा, तुम इतने दुखी क्यों हो लकड़हारे? रामू ने उत्तर दिया, ओ दयालु देवी, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है और मैं उसे वापस नहीं निकाल सकता। बिना इसके मैं अपने परिवार का पेट नहीं भर पाऊंगा। रामू की सच्चाई सुनकर देवी का हृदय पिघल गया और उसने उसकी मदद करने का निश्चय किया। वह नदी में गोता लगाकर एक सुनहरी कुल्हाड़ी लेकर ऊपर आई और रामू से पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने सिर हिलाया और कहा, नहीं, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी तो साधारण लोहे की थी। देवी उसकी ईमानदारी से प्रभावित हुई और फिर से नदी में गोता लगाया। इस बार वह एक चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आई और पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? फिर से रामू ने जवाब दिया, नहीं, यह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी तो सिर्फ साधारण लोहे की है। रामू की सच्चाई और ईमानदारी से खुश होकर देवी ने फिर से गोता लगाया और इस बार उसकी पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आई। उसने पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू का चेहरा खुशी से खिल उठा और उसने उत्साह से कहा, हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देवी उसकी सच्चाई से बहुत प्रसन्न हुई। उसने कहा, तुम सोने या चांदी की कुल्हाड़ी ले सकते थे, लेकिन तुमने ईमानदारी से सच कहा। तुम्हारी सच्चाई के इनाम में मैं तुम्हें ये तीनों कुल्हाड़ियां देती हूं, सोने की, चांदी की और तुम्हारी अपनी लोहे की कुल्हाड़ी। रामू ने देवी का आभार व्यक्त किया और गांव में तीनों कुल्हाड़ियां लेकर लौटा। उसकी ईमानदारी की बात जल्दी ही पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग उसकी सच्चाई की तारीफ करने लगे और उसका सम्मान और बढ़ गया। उस दिन के बाद से रामू का जीवन बदल गया। वह अपनी अतिरिक्त संपत्ति को समझदारी से इस्तेमाल करता, लेकिन अपनी ईमानदारी को कभी नहीं छोड़ा। वह हमेशा मेहनत करता और गांव के लोगों की मदद भी करता। कहानी से सीख, ईमानदारी का हमेशा इनाम मिलता है। भले ही हमारे सामने कोई प्रलोभन हो, अपने मूल्यों के प्रति सच्चे रहना और ईमानदार रहना हमें सम्मान और आशीर्वाद दिलाता है।